कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि क्या हमें जो उसके बेटे का नाम है, जो हमने सीखा कि उसके बेटे का नाम यहोवा शाय है, इसको हमने जो कदीम इब्रानी ज़ुबान में जिस नाम से उसे पुकारा जाता था उसे देखा। आज हम जो सीखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या हमें जीसस का नाम लेना चाहिए जबकि हमें उसके बेटे का नाम इल्म है, और उसके बेटे का नाम तो हम जानते हैं यहोवा शाय है। लोग जो उनसे ये कहते हैं कि जीसस इज द ओनली नेम जो हमें प्रेयर के दौरान लेना चाहिए, और उसके जवाब में लोग ये कहते हैं कि जीसस तो उसका नाम ही नहीं है। खुदाए कदूस जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके ज़मीन पर हमारे दरमियान में रहता है और जो बेटा कहलाता है, उसका नाम जीसस नहीं है, तो हमें उसका नाम जीसस के तौर पर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके बेटे का नाम यहोवा शाय है कदीम इब्रानी ज़ुबान में, और हमें आज ये सीखना है कि हमें क्यों जो है जीसस नाम लेकर प्रेयर नहीं करनी चाहिए। और हमें यह भी सीखना है कि जब आप किसी को कलाम खुदा की सच्चाई से मुतारफ करवा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि वो खुदाए वाहिद जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके ज़मीन पर आता है और वो बेटे का रूप अख्तियार करता है, और उस बेटे का नाम यहोवा शाय है, तो हमें किस तरीके से दूसरे तक इस मैसेज को पहुंचाना है। हम रोमियो का खत 10 बाब में चलते हैं और उसकी 14 से 15वीं आयत का कलाम खुदा से मुतालिया करते हैं। रोमियो 10 बाब 14 से 15 आयत यूं बयान करती है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है, क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। अब यहां पे कलाम खुदा ये बता रहा है कि जब आप किसी को ये बताएंगे स्टेट वे के बेटे का नाम यहोवा शाय है, तो जब उन्होंने उसका नाम ही नहीं सुना होगा पहले, जब उन्होंने उस नाम को पढ़ा ही नहीं होगा, तो वो उस नाम की से दुआ क्यों करेंगे, वो उस नाम के ऊपर ईमान क्यों लेकर आएंगे। और कलाम खुदा यूं बयान कर रहा है कि उन्हें इल्म ही उस वक्त होगा जब कोई खुशखबरी देने वाला उन तक ये नाम पहुंचाएगा। कलाम खुदा यूं बयान कर रहा है, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। तो ये बहुत जरूरी है। कलाम खुदा में मसाया जब अपने शागिर्दों को हुक्म देता है, तो अगर हम अपने आप को उसका शागिर्द कहलवाते हैं या हम ये दावा करते हैं कि हम उसके शागिर्द हैं, उसके नाम लेवा हैं, उसके अहकाम पर चलने वाले हैं, तो उसने हुक्म दिया कि जाओ जाकर तौबा की मुनादी करो और जो कुछ मैंने बताया है वो तमाम दुनिया तक पहुंचाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब हमारे ऊपर यह फर्ज है कि हम उसके मुनाद ठहरें। हर एक के ऊपर फर्ज है
सिर्फ ये पास्टर के ऊपर फर्ज नहीं है, सिर्फ ये कलाम सुनाने वाले पर फर्ज नहीं है। कलाम खुदा हर उस शख्स को जो उसका शागिर्द है ये हुक्म देता है, ये पाबंद करता है कि वो मुनादी जोन से सर अंजाम दे। और इसलिए रोमियो 10 बाब उसकी 15वीं आयत बयान कर रही है, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों करें। आपको कमीशन कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि आपने करना क्या है। जो कुछ मैंने कहा है वो उसकी तालीम दो। तो जो कुछ आपके नजात दहिंदा ने आपके लिए तालीम दी है वो आपके ऊपर फर्ज कर दी गई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है रूह और सच्चाई से जो वो हिकमत हमें दे उस बात की तालीम दें, ना कि वो हिकमत या वो तालीम जो हमारे माँ बाप ने हमें दी है, या वो तालीम जो हमारे पास्टर्स हमें दे रहे हैं, या वो तालीम जो कलाम सुनाने वाला, या वो तालीम जो कि हमारी मिशनों ने हमें जकड़ कर रखा हुआ है। हमारी मिशनों की जो तालीम है, तालीम जो हम पर फर्ज की गई है बयान करने की, ये वो तालीम है जो कि रूल कुद्दस के वसीले से आप तक पहुंचती है। आज का जो मौजू हम सीखेंगे कि किस तरीके से मेरे और आपके निजात दहिंदा, जिसका नाम हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि कदीम अब्रानी ज़बान में यहोवा शाय है, किस तरीके से यहोवा शाय को इंग्लिश में जीसस के तौर पर पोर्ट्रे किया गया, या उर्दू में उसको यीशु के नाम से पुकारा गया। जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो हमें मालूम होता है, आपके लिए इंटरेस्टिंगली, कि जीसस वर्ड जो है, जो आज बहुत सारे लोग नाम लेते हैं, उसके नाम में प्रेयर करते हैं, आज से महज 400 साल पहले तक वजूद में नहीं था। जीसस नाम आज से महज 400 साल पहले तक वजूद में नहीं था। जब ये नाम वजूद में नहीं था तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा 400 साल पहले इस दुनिया में नहीं आया था जिस्म की सूरत अख्तियार करके? जब हमारा ईमान है कि वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जीसस नेम 400 साल से पहले वजूद नहीं था तो उसका नाम जीसस नहीं हो सकता। ये एक सिंपल मंतक है इसके अंदर। जब हम ये देखते हैं कि जीसस नेम 400 साल पहले वजूद में नहीं था, तो फिर हमें ये सीखने की जरूरत है कि फिर उसका असल नाम क्या था। और हमने ये जाना कलाम खुदा से, हमने अपने पहले जो उनसे हैं कलाम खुदा में जब हमने सीखा तो हमने देखा कि बेटे का नाम यहोवा शाय है। हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर नाम की बहुत अहमियत है। अगर आप पैदाइश 17 बाब 5वीं आयत में आए, पैदाइश की किताब 17 बाब और उसकी 5वीं आयत, तो कलाम खुदा यूं बताता है, यहोवा खुदा अब्राहम से यूं बयान करता है, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। नाम की अहमियत उसके माने के अंदर पोशीदा है। नाम की अहमियत उसके माने के अंदर पोशीदा है। जब आप कोई नाम इब्रानी ज़बान में लेते हैं तो उस इब्रानी ज़बान में उस नाम के माने हैं। अब्राम से अब्राहम ऐसे नहीं किया गया। पैदाइश 17 बाब 5वीं आयत उसका मतलब बताती है। 17 बाब 5वीं आयत बताती है, और तेरा नाम फिर से अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा।
क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। इसी तरीके से कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि जब फरिश्ता मां मरियम के पास पैगाम लेकर आता है तो वो बताता है कि उसका नाम क्या होगा, और वो बताता है कि क्यों यह नाम होगा। जिस तरह अब्राम को खुदा बताता है कि इसलिए तेरा नाम अब्राम होगा क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप मुकर्रर कर दिया है। इसी तरीके से फरिश्ता जब पैगाम लेकर आता है मां मरियम के पास तो वो बताता है कि बच्चे का नाम ये होगा और ये इसलिए होगा। इसको देखने के लिए हम मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब 21वीं आयत में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम, उर्दू में उसे जैसा कि हमने देखा यस्सु जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो गुनाहों का कफारा देने वाला ठहराएगा, क्योंकि वो निजात देने वाला है। बिकॉज ही इज द रिडीमर, ही इज द सेवियर, दैट इज द रीजन उसका नाम ये रखना है। इब्रानी जुबान के अंदर हर नाम का मतलब है। जब आप जीसस जीसस पुकारते हैं तो जीसस इब्रानी नाम नहीं है। जीसस कलाम खुदा के मुताबिक उसका नाम नहीं रखा गया, इसलिए क्योंकि जीसस का मतलब ही इज आवर रिडीमर नहीं है। आप जब उसके नाम को पुकारते हैं तो आप अपने रिडीमर का इनकार करते हैं। आपको इल्म है कि उसका नाम क्या है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने पास्टर की खुशनुदी चाहते हैं, आप अपनी मिशन की खुशनुदी चाहते हैं, बीवी अपने शोहर की, शोहर अपनी बीवी की, बेटा बाप की, बाप बेटे की। हम एक दूसरे की खुशनुदी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक दूसरे से हमारे ताल्लुक मुतासिर हो। हम शर्मिंदा हैं उसका नाम लेने पे। कलाम खुदा कहता है जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा क़यामत के रोज मैं भी उससे अपना मुंह रुख फेर लूंगा, मैं भी उससे शर्माऊंगा। आज आप शर्मिंदा हैं उसका नाम लेने पे, इसके बावजूद कि आपको उसका नाम मालूम है। क़यामत के रोज, रोज़े महशर के रोज, अदालत के दिन वो आपको कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने मुझे जानने से इनकार किया। यह कोई मजाक नहीं है कि आप अपने दिल की तसल्ली, आप अपने ख्वाहिश के मुताबिक उसका जो मर्जी नाम रखते हैं। आए हम देखते हैं कि उसकी मां जो है उसे किस नाम से पुकारती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज एक मां या बाप अपने छोटे बच्चे को, जो उसका नाम होगा, जब उसे खाने पे बुलाना है या उसे कहीं बाहर लेके जाना है या उसे कोई बात करनी है,
वो बच्चे को उसके असल नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहा हो? क्या आप अपने बच्चे को उसके असल नाम से नहीं पुकारते? तो इमेजिन करें कि क्या मां मरियम ने अपने बच्चे को, जो कि जिस्म की सूरत अख्तियार करके हमारे दरमियान रहता है, उसने अपने बेटे को किस नाम से पुकारा होगा? इमेजिन करें, कलाम खुदा हमें यह बताता है कि जब वो यरूशलेम से 12 साल का मसाया दस्तूर के मुआफिक जाता है अपने माँ बाप के साथ, वापसी के ऊपर जो बेटा है वो यरूशलेम में ही रह जाता है और माँ और बाप दोनों वापस रखते सफर हैं। और जब उन्हें एहसास होता है तो वो अपने रिश्तेदारों में उसे ढूंढते फिरते हैं। तो रिश्तेदारों में वो किस नाम से उसे कह रहे होंगे कि हमारे बेटे, कौन से बेटे को क्या तुमने देखा है? क्या वो ये कह रहे होंगे कि क्या तुमने जीसस को देखा है? हरगिज नहीं। आप मां मरियम को तो बहुत दर्जा देते हैं, स्पेशली रोमन कैथलिक्स। कलाम खुदा में मां मरियम का नहायत बुलंद मुकाम है, लेकिन एक कलाम खुदा हद तक हर एक को जो है मुकाम बख्शता है। कोई एक शख्स भी कलाम खुदा के अंदर नबी से लेकर रसूल तक एक शख्स भी से नहीं कहा गया कि उसके नाम में दुआ की जाए। सिर्फ एक नाम, सबसे आला नाम, जिसके वसीले से आपकी नजात हुई है और जिसके वसीले से आपकी मुनाजात कबूल की जाती हैं, वो नाम बेटे का नाम है। आपने इसके बावजूद, क्या आपने मां मरियम को इतना दर्जा दिया? मां मरियम ने जिस बेटे का नाम जो फरिश्ते की मार्फत उसे मिला था, आपने उसके नाम को बिगाड़ दिया और फिर आप ये कहते हैं कि आप मां मरियम की तकरीम करते हैं, इज्जत करते हैं। आप ज़हनों में ये सोचिए कि आपने उसके बेटे को एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने पादरी की इख्तरा के मुताबिक, अपनी मिशनों की तालीम के मुताबिक उसके बेटे का नाम तब्दील कर दिया। हम लूका रसूल की इंजील 2 बाब में आते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी हम 44वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम खुदा यूं फरमाता है, मगर यह समझकर कि वो काफिला में एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद ऐसा हो कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। आप देख रहे हैं कि मां मरियम और यूसुफ अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, अपने जान पहचान वालों में, अपने रिश्तेदारों में। किस नाम से वो ढूंढ रहे हैं? क्या जीसस के नेम में? जीसस का नेम नहीं है। कलाम खुदा आपको बताता है कि एक मां अपने बच्चे को किस नाम से ढूंढ रही है, लेकिन आप
महज झूठे अना की खातिर उसे कि कहीं आपकी सुबकी ना हो जाए, कि कहीं आपका ताल्लुक किसी वजह से खराब ना हो जाए। आपने अपनी एक इख्तरा बनाई है कि वो हमारे दिलों का हाल जानता है, वो जानता है कि हम उसे ही पुकारे हैं। आपने एक नया नाम अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम एक और हवाले में आते हैं, अमाल की किताब 26वें बाब में। अमाल की किताब उसका 26वां बाब। जब हम कलाम खुदा के अंदर अमाल की किताब 26वें बाब उसकी 14 से 16वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यहूदियों की कौंसिल से मुखातब है अग्रिप्पा बादशाह के सामने। यहूदियों की कौंसिल से मुखातब है अग्रिप्पा बादशाह के सामने। अमाल 26वां बाब उसकी 14 से 16वीं आयत जो बयान करती है, जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जबान में यह आवाज सुनी। पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि उससे कोई जो हम कलाम हुआ है वो इब्रानी जबान में हम कलाम हुआ है। कलाम खुदा का एक एक लफ्ज आपकी समझ के लिए दिया गया है। ऐसे ही नहीं लिख दिया गया कि हिब्रू लैंग्वेज में उससे किसी ने बात की है, इब्रानी जबान में उससे किसी ने बात की है। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जबान में यह आवाज सुनी कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। कोई उससे पूछ रहा है, इब्रानी जबान में पूछ रहा है कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। पहने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा आए खुदावन तू कौन है। पौलुस रसूल नहीं जानता कि कौन उससे बात कर रहा है। पौलुस रसूल को भी इतनी समझ नहीं दी गई कि कौन उससे मुखातब है, लेकिन उसे यह जरूर मालूम है कि इब्रानी जबान में कोई उससे मुखातब है और उससे पूछ रहा है कि मुझे तू क्यों सता रहा है। तेरे लिए जो कुछ तू कर रहा है यह नहायत मुश्किल है। और वो पूछता है कि आए मेरे मालिक, आए मेरे खुदावन तू कौन है। और जवाब में यहोवा खुदा, अब देखें फरमा क्या रहा है। खुदावन ने फरमाया, जिससे उसने पूछा अब वो बताने लगा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब क्या यीशु इब्रानी ज़बान का लफ्ज है? हरगिज नहीं। कलाम खुदा बयान कर रहा है कि ये सब कुछ इब्रानी ज़बान में हो रहा है। तो जो नाम पौलुस रसूल को बताया गया है वो इब्रानी ज़बान में बताया गया है। वो हरगिज वो नाम जो है वो ना ही तो यूनानी ज़बान में है बताया गया, ना ही लातीनी ज़बान में बताया गया है, और 100% इंग्लिश में नहीं बताया गया, 100% उर्दू में नहीं बताया गया, 100% दुनिया की और किसी और ज़बान में नहीं बताया गया। क्योंकि कलाम खुदा यह बयान कर रहा है कि इब्रानी ज़बान में उससे बात की गई है
और नाम इब्रानी जुबान में बताया गया है। और जब आप इब्रानी जुबान में बेटे का नाम देखते हैं तो बेटे का नाम इब्रानी जुबान में हरगिज हरगिज जीसस नहीं है। हरगिज हरगिज उसका इब्रानी जुबान में ईसोस नहीं है, ईसो नहीं है, यस्सु नहीं है, बल्कि इब्रानी जुबान में उसका नाम यहोवा है। वो बता रहा है कि मेरा नाम यहोवा है। हमने यहां पे देखा है कि इब्रानी जुबान खुदा की जुबान है। बेटा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर रहता है, इब्रानी मां बाप के घर पैदा होता है। इब्रानी बुदबाश है उसकी, इब्रानी जुबान में उसकी तालीम है, इब्रानी जुबान में उसका नाम रखा जाता है, उसका नाम इब्रानी जुबान में है। हमने अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए उसके नाम को बिगाड़ कर रख दिया, उसके नाम को अपनी अपनी जुबान के मुताबिक ढाल लिया। हमने आपका नाम, कभी सोचिएगा आप चाइना जाएं, आपका नाम चीनी जुबान में नहीं लिया जाएगा। हो सकता है आपके नाम का तलफ़्फ़ुज़ वो ना ले सकें, लेकिन आपका नाम हरगिज वो नहीं बदलेंगे अपनी जुबान में। आप रशिया जाएंगे, वो आपका नाम का तलफ़्फ़ुज़ हो सकता ना ले सकें, लेकिन आपका नाम रशियन में नहीं रखेंगे। अगर आज अमेरिका का सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो दुनिया में कहीं पे भी जाएगा, वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही उसका नाम पुकारा जाएगा। वो ईरान जाएगा तो फारसी में उसका नाम चेंज नहीं कर दिया जाएगा, रशिया जाएगा तो रशियन में उसका नाम चेंज नहीं कर दिया जाएगा। आपने इंसान के नाम को तो अवलियत दी, लेकिन वो खुदाए वाहिद जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है, उसकी आपने बेतौकीरी की। अगर आप इंसानी नाम की तौकीर करते हैं, इंसानी नाम को मुकद्दम रखते हैं, आज वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, आप यूके के अंदर हैं, तो नाम आपका चेंज नहीं किया गया इंग्लिश में। आप अमेरिका के अंदर हैं तो नाम आपका इंग्लिश में चेंज नहीं किया गया। आप किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो नाम आपका उनकी जुबान के मुताबिक चेंज नहीं किया गया। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। कलाम खुदा बयान कर रहा है अमाल की किताब में कि इब्रानी जुबान में पालूस से बात की गई और इब्रानी जुबान में उसने बताया कि मेरा नाम यहोवा है। हमें जो आज सीखना है वो ये सीखना है कि कलाम खुदा हमें क्या बयान करता है। जब आपको इल्म है कि उसका नाम यहोवा है, तो फिर क्यों आप झूठे नाम में उसकी तमजीद करते हैं? किसकी तमजीद कर रहे हैं? कभी अपने आप से सोचिएगा, पूछिएगा। आपने उस मां की बेतौकीरी की, आपने अपने नजात देने वाले की बेतौकीरी की। आए हम देखते हैं यहां पे आपको स्क्रीन में जो नाम है इब्रानी जुबान में यहोवा है, यूनानी जुबान में, ग्रीक में उसको जब ट्रांसलिटरेट किया गया तो उसको ईसोस या ईसोस पुकारा गया। यहोवा को
ईसोस पुकारा गया। अब ये हमने ये देखना है कि ईसोस कैसे आ गया, कैसे वजूद में आया ईसोस। क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि इब्रानी जुबान से यूनानी जुबान में कैसे चेंज हुआ, यूनानी से लतीनी में कैसे चेंज हुआ, और लतीनी से अंग्रेजी में कैसे चेंज हुआ, तो ईसोस जो है यूनानी जुबान में यहोवा शाय का जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो ट्रांसलिटरेट किया गया, नॉट ट्रांसलेट, ट्रांसलिटरेट। हम देखेंगे ट्रांसलिटरेट क्या चीज है। हमने कलाम खुदा के अंदर जब हम सीख रहे थे तो हमने देखा था कि जो कदीम इब्रानी जुबान है उसके अंदर कोई वॉल्स नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो यहूदी थे जब वो गुलामी के अंदर थे, 400 साल गुलामी के अंदर, जब वो बेबलोनियन कैप्टिविटी के अंदर थे, बाबुल में थे, तो दूसरी जुबानों और उनके, हमने देखा था लास्ट टाइम, उन हुक्मरानों के जुल्म और सितम की वजह से जो इब्रानी कदीम जुबान थी उसके अंदर वोवल्स ऐड किए गए। ये वोवल्स जब ऐड किए गए तो कदीम इब्रानी जुबान के जो साउंड थी उसमें चेंज आई। ये इसी तरह है जिस तरह आप जे ज़बर पेश जब लगा देते हैं लफ्ज के साथ तो उसकी साउंड जो है चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि ये यहोवा शाय जो है, जो कदीम इब्रानी जुबान जिसके अंदर कोई वोवल जो है मौजूद नहीं था, जब वो वोवल सिस्टम में इब्रानी जुबान को चेंज किया गया, जिसे आज मॉडर्न हिब्रू कहते हैं, तो यहोवा शाय की साउंड चेंज होकर यहोशुआ में तब्दील हुई। यहोवा शाय से जो नाम था वो यहोशुआ जो है, या यहोशुआ, उसमें साउंड चेंज हो गई। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ यहोशुआ यशुआ में तब्दील हुआ। यहोवा शाय से कदीम ओरिजिनल नेम वक्त के साथ साथ बेबलोनियन कैप्टिविटी में, बाबल की गुलामी में, असीरी में, यहोवा शाय से यहोशुआ में वो तब्दील हुआ, और यहोशुआ से यशुआ में ये तब्दील हुआ। हम इसको देखने के लिए नहीमिया की किताब 8 बाब और उसकी 17वीं आयत में आते हैं। नहीमिया की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और उन लोगों की सारी जमात ने जो सीरी से फिर आए थे, ये बाबल की सीरी की बात हो रही है, झोंपड़ियां बनाई और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशो बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इस्राएल ने ऐसा नहीं किया था, चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि वो जो यहोवा शाय था वो बाबल की सीरी के दौरान जब जुबान के अंदर वोवल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू टू मैनी रीजंस, लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस की वजह से, हुक्मरानों के दबाव की वजह से, तो वो यहोवा शाय यहोशुआ में चेंज हुआ। और जब बाबल की सीरी से वो वापस आते हैं उसी दौरान में, तो वो यहोशुआ से नाम चेंज होकर यशुआ में चेंज हो गया, जिसे उर्दू में
यशो आप जो उनसे पढ़ते हैं। अगर आप इसकी जो है वो इंग्लिश वर्जन में जो है देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, द एंटायर कम्युनिटी ऑफ दोज हु हैड रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल मेड सुकोट, सुकोट जो उनसे झोंपड़ी को कहते हैं, या इंग्लिश में टैबरनेकल भी उसे कहते हैं, एंड लिव्ड इन द सुकोट, फॉर द पीपल ऑफ इजराइल हैड नॉट डन दिस सिंस द डेज ऑफ यशुआ द सन ऑफ नन, द सन ऑफ नन। तो ये यशुआ जो है ये पहले इसका नाम कदीम इब्रानी जुबान में यहोवा शाय था। जब बाबल की सीरी में या जो है वो गए तो यशुआ नाम या होशुआ के नाम में तब्दील हुआ, वोवल सिस्टम ऐड होने की वजह से, और वक्त के साथ साथ ये होशुआ जो है वो यशुआ में चेंज हुआ। इसको आप कैसे जो है वो देखते हैं, अगर आप एक मुस्तनद जो सी है जो डिक्शनरी है बाइबल की जिसे गनीसियस हिब्रू चैल्डी लेक्सिकॉन कहते हैं, अगर आप उसको देखें, गिसीनियस हिब्रू चैल्डी लेक्सिकॉन, अगर आप उसके अंदर देखें तो ये जो यशुआ है जो आपने देखा, तो यशुआ जो है वो बयान कर रहा है अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये क्या हुआ है कि ये लफ्ज जो यशुआ है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये मुख्तसिर नाम है अब किसका, ऑफ द प्रॉपर नाउन, एक और नाम का। यशुआ जो है डिक्शनरी बयान कर रही है कि ये मुख्तसर नाम है एक और नाम का जो कि इब्रानी जुबान में इस्तेमाल होता था, और वो नाम है यहां पे आप देख रहे हैं यहोवा शाय। तो यशुआ जो है बाइबल की डिक्शनरी ये बयान करती है कि ये यहोवा शाय का मुख्तसर नाम है, और वो ये साथ में ये भी बयान कर रही है कि ग्रीक में इसको ईसोस कहते हैं, ग्रीक में इसको ईसोस कहते हैं। यहां पे आप देखें इसको तो वो बयान कर रहा है कि ईसोस जो है ये जोशुआ भी इसको बयान किया जाता है। ईसोस जो है जोशुआ जो लीडर ऑफ इजराइलाइट कहलाता है, और ये आपने नहीमिया 8 बाब उसकी 17वीं आयत में देखा कि ये जोशुआ जो है ये यहोवा शाय से, ये होशुआ से यशुआ, और ये यशुआ जो है इसको आप जोशुआ भी जो है ट्रांसलेट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो यशुआ है, ये यशुआ जो है जो कि शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टन मुख्तसर नाम है ओरिजिनल इब्रानी नेम का जो कि यहोवा शाय है। जब हम इसकी सेगमेंटेशन करते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं इस नाम को, तो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जब हम इसको तोड़ें यशुआ को, तो यशुआ जोन से इसको आप 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। जब आप पहला हिस्सा तोड़ते हैं तो ये की साउंड प्रोड्यूस करता है। जब इसका दूसरा हिस्सा ये वाला तोड़ते हैं तो ये शू की साउंड प्रोड्यूस करता है, ये शू, और जो ये लास्ट है ये आ की साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये यशुआ कहलाता है। पहला जब आप यशुआ को ब्रेक डाउन करें तो ये 3 हिस्सों में टूटता है, य,
शो आ। अब जब इसको ग्रीक में ट्रांसलिटरेट किया गया, ट्रांसलेशन का मतलब है तर्जमा। तर्जमा जब आप करते हैं तो तर्जमे में क्या होता है कि आप उसका मफहूम जो उनसे है वो सेम रहने देते हैं, लेकिन उसका जो असल होता है उसको अपनी जबान में जो है वो वर्ड नहीं जो है साउंड कर रहे होते। मसलन ही इज गोइंग टू स्कूल, वो मदरसे जा रहा है। अब ही अपनी जबान में आपका ही नहीं रहा, वो हो गया। गोइंग टू जा रहा, तो आपने जब तर्जमा किया तो उसकी जो एक्चुअल जो वर्ड था वो खत्म हो गया, आपने सिर्फ उसका मफहूम बयान किया। ट्रांसलिटरेशन जो है, ट्रांसलिटरेशन में वो साउंड आप कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल से जो ओरिजिनल साउंड है वही जब दूसरी जबान में उस लफ्ज को हम लेकर आए तो वही साउंड जो उनसे हम किसी तरीके से उस जबान के अंदर ले आए। इसको आप ट्रांसलिटरेशन कहते हैं कि ओरिजिनल वर्ड को जो साउंड कर रहा है सेम वही साउंड दूसरी जबान में आप मुंतकिल करते हैं। इस मुंतकली को आप ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। अब ये यशुआ जो है, इसको जब ग्रीक जबान में ट्रांसलिटरेट किया गया तो वो कैसे ट्रांसलिटरेट किया गया? इसके लिए जब आप देखते हैं तो पहला वर्ड हमने देखा था वो था य। अब इब्रानी जबान में जो यशुआ का जो पहला हिस्सा है य की जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ग्रीक जबान में ये य को किस तरह लेके आया गया? अनफॉर्चुनेटली ग्रीक जबान में य की साउंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ग्रीक जबान में, यूनानी जबान में यशुआ का जो पहला हिस्सा य है वो साउंड नहीं करता ग्रीक जबान में। तो अब इसके करीब तरीन साउंड को उन्होंने लेके आना था। तो इसकी करीब तरीन साउंड को लाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रीक का एक लेटर आई जिससे आप साउंड करते हैं इयोटा, और एक एन टाइप लेटर था जिसको कहते हैं ईटा। तो इयोटा और ईटा को जब उन्होंने मिक्स किया तो उसने जो साउंड दी वो साउंड दी ये। तो यशुआ का ये साउंड की जगह ग्रीक जबान में ये साउंड उसकी करीब तरीन जो है वो प्रोड्यूस की गई। तो अब य की जगह य, आई से य साउंड जो है आई। अब इसका दूसरा हमने देखा था जो ब्रेक डाउन किया वो था श की साउंड, यश, य श की साउंड। अब अनफॉर्चुनेटली ग्रीक जबान में श की भी साउंड नहीं है, तो इसके करीब तरीन जो साउंड है वो स की साउंड है। श की बजाय स की साउंड, सी से जिस तरह निकलता है। तो इसको अब करीब तरीन करने के लिए उन्होंने ग्रीक का एक लेटर जो है सिग्मा जिसे कहते हैं, वो इयोटा एटा के आगे सिग्मा जो है उन्होंने लगाया। इयोटा एटा के आगे सिग्मा। तो पहले य की जगह ये ग्रीक में हुआ, अब श की जगह स की साउंड आई। तो जब आप इसे मिलाते हैं ये श
पहले दो हिस्से के यशवा के इब्रानी जुबान के, वो ग्रीक जुबान में आप बने यस, यस, ये य की जगह श की जगह स, तो यस। और जो लास्ट इसका था उसमें था यशवा, वा, वू की साउंड, यू की साउंड। अब यहां पे जो यू की साउंड यहां पे जो लगाई गई, वो लगाई गई ग्रीक लेटर के दो लफ्जों को मिलाकर। और एक लफ्ज जो सा ये जो ओ नजर आता है आपको, ये ओमिक्रॉन ग्रीक में कहा जाता है इसको यूनानी जबान में। और ये जो यू के ऊपर जो आपको जबर नजर आ रही है ग्रीक जबान में इसको उपसिलॉन कहा जाता है। जब ये दो ओमिक्रॉन और उपसिलॉन आपस में आप मिलाते हैं तो ये वो की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो य श वा जो साउंड थी इब्रानी जबान में, वो ये यीशु बन गया। अब ग्रीक जबान में ग्रामेटिकली जब आप देखते हैं तो वहां पे जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन नेम को, क्योंकि यहोवा शाय मैस्कुलिन नेम है जो कि इब्रानी जबान में शॉर्ट होते होते यशवा की सूरत अख्तियार कर चुका है। तो ग्रीक जबान में यीशु तक आप पहुंचे हैं, जबकि ग्रीक जबान में जब इसको ट्रांसलिटरेट किया जाता है तो पूरा वर्ड बनता है यीशुस। तो ये जो लास्ट एस है ये रिप्रेजेंट करता है कि द नेम इज मैस्कुलिन। इसीलिए ग्रीक जबान में यशवा को यीशुस कहा जाता है। ये उसका जो ब्रेक डाउन है, ये की साउंड को ये, श की साउंड को स, यू की साउंड को ऊ, और एक जो सा जो आखिर में एस लगता है, ये लगता है किसकी वजह से, मैस्कुलिन नेम को जाहिर करते हुए। तो इस वजह से ग्रीक जबान में यशवा को जब ट्रांसलिटरेट किया गया, उस साउंड को वापस ओरिजिनल हालत में लाने के लिए, जो कि मुमकिन नहीं था ग्रीक जबान में, वो इसोस जो है वो कहलाया। तो यहोवा शाय का नाम इब्रानी जबान में पहले तब्दील हुआ, वक्त के साथ साथ लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस और वोवल सिस्टम जब ऐड किए गए, हुक्मरानों की जो सी है वो सख्तियों के बायस, तो वो यशवा में चेंज हो गया यहोवा शाय। यशवा को जब ग्रीक जबान में ट्रांसलिटरेट किया गया तो वो इसोस के नाम से ट्रांसलिटरेट किया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो इसोस है, ये जब लातीनी जबान में चेंज होता है, यूनानी जबान में, सॉरी लातीनी जबान में, यूनानी लफ्ज इसोस हमने देखा कैसे चेंज हुआ है। जब ये लातीनी जबान में आता है तो वो ईसुस कहलाता है। आई सेम वही रहा, सो को उन्होंने एस यू कर दिया और एस वैसे का वैसे रहा। तो ईसोस यूनानी जबान का लफ्ज ईसुस में चेंज हो गया। ईसोस यूनानी जबान का लफ्ज ईसुस में चेंज हो गया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये अब लातीनी से इंग्लिश में चेंज होना है। ईसुस जब आप इसको
किंग जेम्स वर्जन को 1611 के, आज का नहीं, आज तो किंग जेम्स वर्जन में यहोवा शाह का नाम जीसस है, लेकिन हमने देखा कि 400 साल कबल जीसस नेम एग्जिस्ट नहीं करता था, इंग्लिश में भी नेम एग्जिस्ट नहीं करता था। जब आप 1611 की किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश जबान में उसे देखते हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट लगाया गया है, तो यहां पे मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब 12वीं आयत कि जब आप देखते हैं, ये किंग जेम्स वर्जन 1611 की बाइबल है। यहां पे 4 बाब 12वीं आयत बयान कर रही है, नो व्हेन ईसुस, जो लतीनी जबान का लफ्ज है, नो व्हेन ईसुस had heard that Eon, क्योंकि there was no J letter, J letter नहीं था, इसलिए ईसुस और जो आज जॉन है वो इयोन लिखा गया है। और वक्त के साथ साथ ये जो आई लेटर था इसे जे के अंदर तब्दील कर दिया गया, आई लेटर को जे के अंदर तब्दील कर दिया गया, और ये ईसुस जो वर्ड था, आई को जब जे से रिप्लेस किया गया तो ये जीसस वर्ड बना। आप देख रहे हैं कि ये वर्ड आपकी अपनी इख्तरा है, ये आपने खुद जो है ये रिप्लेसमेंट्स की हैं, ये खुद जो है आपने तब्दीलियां की हैं, ये असल नाम नहीं है। आपके कलाम खुदा आपको बताता है कि एक नाम बख्शा गया आपको जिसके वसीले से आपकी निजात मुमकिन है, जिसके वसीले से आपकी मुनाजातें वहां तक पहुंचती हैं, और आप उस नाम को अपनी इख्तरा से उसे बदल देते हैं, और आप फिर ये कहते हैं कि खुदा मेरी नहीं सुनता। कलाम खुदा में ये लिखा है कि बहुत जरूरी है कि आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जब आपको सच्चाई का इल्म है, जब आपको सच मालूम हो गया है कि ये नाम कैसे तब्दील हुआ है, असल नाम क्या था, बाबल की सीरी में यहोवा शाह यहोशुआ के नाम से तब्दील हुआ। यहोशुआ जो है जब बाबल की सीरी से आते हैं बाहर, वो यशुआ के नाम में तब्दील होता है। यशुआ को जब ट्रांसलिटरेट किया जाता है यूनानी जबान में तो वो इसोस के नाम में चेंज हो जाता है, और इसोस लातीनी जबान में ईसोस जो है वो कहलाता है। और ये जो आई, ये जब 400 साल पहले जे लेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है इंग्लिश में, तो आई को रिप्लेस कर कर जीसस बना दिया जाता है। और ये ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि एक नाम है जिसके वसीले से आपकी निजात मुमकिन है। शैतान नहीं चाहता कि आप निजात याफ्ता ठहरे, शैतान नहीं चाहता कि उसके नाम की तमजीद हो, इसीलिए वो जहनों को बंद करता है, इसीलिए वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम सुनाने वालों को भेजता है। कलाम खुदा बयान करता है कि जिस तरह आप ख्वाहिश करते हैं उसी तरीके से आप तक कलाम जो है पहुंचता है। आपको बहुत जरूरी है कि आप जब कलाम खुदा की सच्चाई को सीख लें तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। नहीं ढालेंगे
तो कलाम खुदा आपको वार्न करता है कि अगर तू आज मेरा नाम लेने से शर्माएगा तो मैं भी तुझसे कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। वो आपसे किनारा करेगा। इंटरेस्टिंग एक फैक्टर और भी मैं आपको बताऊं कि गो के ये जे लेटर रिप्लेस भी कर दिया गया। जे लेटर रिप्लेस भी कर दिया गया। जो ये आप साउंड आप तक पहुंचती है जीसस, जे लेटर रिप्लेस होने के बावजूद मैनी ईयर्स, बहुत अरसे तक ये जे ईसस की साउंड ही करता रहा। जी की साउंड नहीं की इसने। इसके बावजूद कि आई को रिप्लेस कर दिया गया जे से, लेकिन जे की साउंड जो है वो ईसस ही रही। जीसस नहीं ठहरी। जीसस is not the name of the Son. जीसस बेटे का नाम नहीं है। बेटे का नाम कदीम इब्रानी ज़बान में यहोवा शाह है। बहुत जरूरी है कि आप रूह और सच्चाई से उसकी तमजीद करें, उसके नाम लेवा ठहरें। और अगर आप ये करेंगे तो कलाम खुदा वो तमाम मुनाजातें जो आप उसके नाम से, जो कुछ उसके नाम से चाहेंगे, बाप आपको अजीज रखता है क्योंकि आपने बेटे को अजीज रखा। वो आपकी सुनता है जब आप उसका नाम लेकर उससे मांगते हैं। यहोवा खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी उसके कलाम की सच्चाई के मुताबिक गुजारता है, यहोवा खुदा उससे बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।